तो हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आज की कक्षा में कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। कैलेंडर में अगर हम बात करें तो भारतीय जो भारतीय उसमें ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसकी प्रधानताएं। वर्तमान में हम ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसी के माध्यम से जो भी दिनांक वार जो भी होते हैं उनके बारे में पता करते हैं। अब सबसे पहले हमें जो कैलेंडर है उसके अंदर दो प्रकार के वर्ष दिखाई देते हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो आज हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं और जो वार जो भी कुछ कैलेंडर में आता है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 4 टॉपिकों पर, कैलेंडर से संबंधित 4 टॉपिकों पर। पहला हम बात करेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है। दूसरा हम बात करेंगे शताब्दी कोड क्या है। तीसरा हम बात करेंगे सप्ताह के कोड क्या होते हैं, मतलब जो सप्ताह होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है उसके बारे में बात करेंगे। और जो चौथा है उसके बारे में महीने के कोड के बारे में बात करेंगे। चौथा हम बात करेंगे महीने के कोड के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है, इसलिए कम से भी कम टाइम में हम इनको समझ सकें। तो सबसे पहले जो साधारण वर्ष होता है और जो लीप वर्ष होता है उसमें अंतर देखते हैं। तो साधारण वर्ष होता है उसमें अगर हम 4 से भाग दें साधारण वर्ष, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी वर्ष है जैसे 2022 2021 कुछ भी मान लो, अगर वो जो हमारे पास जो वर्ष है उसमें 4 का भाग दें तो उसमें 4 का बार पूरी बार नहीं जाएगा। जैसे हम 2022 की बात करें तो हमारे पास 2022 है। अब 2022 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजा 20 पूरी बार चला गया, 4 पंजा 20। उसके बाद में 4 पंजा 20, फिर 2 विषम बच गए। तो यहाँ पर विषम नहीं बचे, जिसमें विषम बच जाए वो तो हो जाएगा साधारण वर्ष, और जिसमें विषम नहीं बचे वो हो जाएगा लीप वर्ष। तो यहाँ पर जो पहला मुख्य अंतर था तो वो यही था कि जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है वह तो ये साधारण वर्ष, और जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो ये लीप वर्ष। तो यहाँ पर अब लीप वर्ष में बात करें जैसे 2020 है। अब 2020 में 4 का भाग पूरी बार जाएगा। फिर यहाँ पर 2020 के बाद में हम बात करें तो 2024 आ जाएगा, 2028 आ जाएगा। तो इनमें पूरी बार भाग जा रहा है 4 का, इसलिए ये तो हो गया लीप वर्ष। जिसमें पूरा भाग जाए वो तो होता है लीप वर्ष, और जिसमें भाग नहीं जाता है वो हो गया साधारण वर्ष। अब बात करते हैं हम दूसरे अंतर की। तो दूसरा अंतर यहाँ पर है कि इसमें तो फरवरी आएगी वो 28 की आएगी, और इसमें आएगी फरवरी 29 की। क्योंकि हम देखते हैं तो हम जो हमारे जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 से 1/4 ये एक वर्ष का दिन है। तो यहाँ पर 365 से मतलब 1/6 का मतलब 6 घंटा बढ़ जाते हैं। तो 6 घंटे जुड़ के अब 4 सालों प्रत्येक 5वें साल आएगा, मतलब 4 जो वर्ष हैं वो तो आएंगे, 4 वर्ष आएंगे वो तो आएंगे साधारण वर्ष के, और जो 5वां वर्ष आएगा वो आएगा लीप वर्ष का। जैसे हम 2020 हमारे पास एक साधारण वर्ष है। अब 2021 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा और फिर 24 आएगा। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 जो 5वां वर्ष आया वो वापस कौन सा वर्ष आएगा, लीप वर्ष। वो तो यहाँ पर 6 घंटे यहाँ पर बढ़े थे, क्योंकि यहाँ पर 1/6 का मतलब 6 घंटे ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में से 24 घंटे में अगर 1/4 निकाले 24 का तो हमारे पास आ जाएंगे 6 घंटे, यहाँ पर आ जाएंगे 6 घंटे। तो जो ये 6 घंटे बढ़े, 6 घंटे यहाँ पर बढ़े, 6 घंटे यहाँ पर बढ़े, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो ये 6 चौका 24, यहाँ पर 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का मतलब एक दिन और बढ़ गया। तो ये एक दिन कहाँ पर चला जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें फरवरी होती है वो 29 की हो जाती है, यहाँ पर तो 28 की थी तो यहाँ पर 29 की हो जाएंगे। तो इसमें फरवरी जो आएगी वो 29 की आएगी और इसमें फरवरी 28 की आएगी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें जो हमने बात करी इसकी कि इसमें दिनों में 365, परंतु हम जो कैलेंडर में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में तो उसको यहाँ पर 365 ही मानेंगे, क्योंकि 101/4 की गिनती नहीं कर सकते। तो वो जो 1/4 है वो इसमें जुड़ जाएगा और इसमें हो जाएगा 366 दिन हो जाएंगे, और यहाँ पर 365 दिन हो जाएंगे। अब इसमें अगर 7 का भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 52 सप्ताह पूरे आते हैं और 1 विषम दिन बच जाता है। फिर यहाँ पर जो लीप वर्ष होगा उसमें 52 तो सप्ताह होंगे और 2 विषम दिन हो जाएंगे, ये बात हमें याद रखनी है। फिर यहाँ पर जो इस वर्ष का जो साधारण वर्ष है उसका प्रथम दिन, यानी जो जैसे
2021 है, उसका जो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 का जो दिन होगा वो समान होगा, वार जिस दिन का समान होगा। तो ये बात समझनी थी। इसमें जो होंगी, इसमें जो लास्ट दिन होगा, यानी जो वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन होगा, वो वर्ष का प्रथम दिन जो होगा उससे एक ज़्यादा होगा। जैसे अगर प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन, इसमें लीप वर्ष में अगर प्रथम दिन सोमवार है तो जो अंतिम दिन होगा वो मंगलवार हो जाएगा। तो अब हम चलिए दूसरे टॉपिक और बात करते हैं। महीने के कोड कौन कौन से। तो हमने सबसे पहले देखा साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर देख लिया था। अब हमारे पास ही जो महीने के कोड हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए साधारण वर्ष के कोड और लीप वर्ष के कोड। सिर्फ इनमें 3 में अंतर है। यहाँ पर तो 144 है और यहाँ पर 034 है। जो लीप वर्ष होगा उसमें तो 034 आएंगे। प्रारंभ महीने जनवरी के कोड 0 आ जाएगा और साधारण वर्ष में 1 आ जाएगा। फरवरी का कोड यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर लीप वर्ष में 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर मार्च में यहाँ पर 4 ही है और यहाँ पर भी 4 है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास साधारण वर्ष और लीप वर्ष हैं, इनके महीने के कोड हैं, बाकी सभी समान है। सिर्फ ये दोनों में जनवरी और फरवरी के अंदर ही अंतर है। इसका तो जो साधारण वर्ष का तो कोड 1 है जनवरी का, और जो जनवरी का कोड लीप वर्ष में होगा वो 0 होगा, और फरवरी का जो साधारण वर्ष में कोड होगा वो 4 होगा, जबकि लीप वर्ष में 3 होगा। बाकी के सभी समान ही है। जैसे मार्च के इसमें भी 4, इसमें भी 4, अप्रैल के 0 0, फिर मई में 2 2, फिर यहाँ पर जून में 5 5 आ जाएंगे, फिर जुलाई में 0 0 आ जाएगा, फिर अगस्त में 3 3 आ जाएंगे, फिर सितंबर में 6 6 आ जाएंगे, फिर अक्टूबर में 1 1 आ जाएगा, और फिर नवंबर में 4 4 आ जाएंगे, और दिसंबर में 6 6 आ जाएंगे। अब इनको याद किस प्रकार से रखना है, हमें इनको याद इस प्रकार से रखना है जैसे हम मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी प्रकार से इनको याद रखना है। जैसे 144 025 036 146, 144 025 036 146, इस प्रकार से हमें याद रखना है। और जो लीप वर्ष होगा उसमें 034, सबसे पहले 034 025 036 और 146 ये हमारे पास हो जाएंगी। जिस प्रकार से हम एक साथ पढ़ना है तो हम उसका निकालेंगे कि किस महीने का कौन सा कोड हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको याद करना है। अब हम देखते हैं सप्ताह के कोड और शताब्दी के कोड। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर, उसके बाद में जो महीने के कोड थे उनके बारे में बात की। अब हम बात करने वाले हैं सप्ताह के कोड और शताब्दी के कोड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्ताह के कोड कौन कौन से। तो जो हमारा सप्ताह प्रारंभ होता है वो रविवार से प्रारंभ होता है। हमारा जो सप्ताह प्रारंभ होता है वो रविवार से प्रारंभ होता है, और रविवार का जो कोड है वो 1 हो जाएगा। फिर सोमवार का कोड हो जाएगा 2, मंगलवार का 3 हो जाएगा, बुधवार का 4 हो जाएगा, गुरुवार का 5 हो जाएगा, शुक्रवार का 6 हो जाएगा, और जो शनिवार है उसका कोड 7 नहीं होगा, उसका कोड हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो शनिवार का कोड होगा वो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है। ये भी बहुत काम आएंगे कैलेंडर से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं शताब्दी के कोड। तो शताब्दी के कोड, शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले बातें आती जैसे हमारे पास जो भी कोई भी वर्ष है, जैसे मान लो हमारे पास 2022 है। अब 2022 जो हमारे पास 2022 है इसके जो अंतिम वर्ष हैं उनको हटा देना है। तो हमारे पास बच गए 2000। अब इस 2000 में 400 का भाग देंगे, तो अगर इस 400 का भाग देने पर हमारे पास अगर शेषफल 100 बचते हैं तो उसका कोड हो जाएगा 4, और शेषफल 200 बचते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे कोड 2, और यदि शेषफल बचते हैं 300 तो हमारे पास हो जाएंगे 0, और जो अगर शेषफल 0 बच जाए तो हमारे पास जो कोड होगा वो होगा 6। तो इस प्रकार से हमें याद करना है। जैसे हमारे पास 1950 है। अब इसमें से 50 को हटा देना है, हमारे पास बच गए 1900। अब 1900 में हम 400 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आएंगे वो आ जाएंगे 400 को, 16 तो 1 हो गई, हमारे पास बच गए शेषफल 300। तो अब शेषफल 300 बचे तो हमारे पास शेषफल 300 बचे तो इसका कोड हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमें देखना है अंतिम 2 वर्षों को, अंतिम जो भी वर्ष होगा उसकी जो अंतिम 2 अंक उनको हटा देना है, और जो बचेगा उसमें 400 का भाग देंगे, और उससे जो शेषफल बचेगा उसी के आधार पर हम कोड को चूज कर लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।